स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने बात किया था क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड, एंड क्वार्टाइल डेविएशंस का हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड बात किया था, राइट। किस चीज़ से रिलेटेड बात किया था हम लोगों ने? इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड बात किया था। जरा एक बार गो थ्रू कर ले प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या कवर किया था। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्पर्शन क्या होता है उससे रिलेटेड पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा था। कितने तरीके के डिस्पर्शंस होते हैं, लाइक अलजेब्रिक और दूसरा आपका ग्राफिकल। तो ग्राफिकल डिस्पर्शन का तो हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अलजेब्रिक, फिर अलजेब्रिक के अंदर हम लोग ने एब्सोल्यूट और रिलेटिव की बात किया था। एब्सोल्यूट के अंदर हम लोग रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, जबकि एब्सोल्यूट के अंदर हम लोग रिलेटिव के अंदर हम लोग जितने भी कोएफिशिएंट पढ़ते हैं वो सारे रिलेटिव मेजर्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना मेन टॉपिक स्टार्ट किया था क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड। एंड क्वार्टाइल डेविएशंस में हमने समझा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि हम लोग किसी भी चीज़ के जब 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो उसे हम क्वार्टर कहते हैं। मतलब टोटल मिला के अगर हम क्वार्टर्स की बात करें तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर बनता है। वैसे 1 ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ 4 क्वार्टर्स बनते हैं, राइट। क्वार्टर्स को 25% से डिनोट किया जा सकता है। तो जो पहला 25% वाला पोर्शन होता है इसे हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। जो 50% वाला पोर्शन होता है उसे मीडियन कहते हैं, जिसे Q2 भी कहा जाता है, और Q3 जिसे अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं, राइट। जिसे क्या कहते हैं? अपर क्वार्टाइल कहते हैं, राइट। उसके अलावा आगे फिर हम लोगों ने फॉर्मूलेस की बात किया था, राइट। किसकी बात किया था? हम लोगों ने फॉर्मूलेस की बात किया था। और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे Q1 और Q3 के लिए उसकी बात किया था। और फिर ये कुछ कॉमन फॉर्मूले बताया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये कॉमन है जो आप लोग को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस तीनों जगह काम आने वाले। मतलब में ये फॉर्मूले बार बार नहीं हम पढ़ने वाले, ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़े यही तीनों सीरीज में काम आने वाले। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, और फिर इस एग्जाम्पल से हम आगे बढ़े थे जहां हम लोगों ने Q1 निकालना, Q3 निकालना, फिर उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीखा था, राइट। तो ये पूरे 2 मिनट के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था जस्ट उसका एक समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। चलिए अब आज की क्लास की करते हैं शुरुआत, और आप लोग दोगे अपने कॉपी पर हेडिंग डिस्क्रीट सीरीज। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? क्वार्टाइल डेविएशन की। किसकी बात चल रही है? क्वार्टाइल डेविएशन की। और क्वार्टाइल डेविएशंस के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं आज कौन से सीरीज के अंदर? तो हम लोग बात करने वाले आज आप लोगों का डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, राइट। तो हम लोग आज कौन सी सीरीज के अंदर बात करने वाले आप लोगों के साथ? डिस्क्रीट सीरीज। अब देखो सबसे पहले तो डिस्क्रीट सीरीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो कि हम लोग ने बखूबी पहले यूनिट के अंदर सीख रखा है कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। अब यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अब आप लोगों को फॉर्मूलेस कैसे यूज करने चाहिए पहले उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला जो आपका सिर्फ Q1 और Q3 निकालने के लिए बदलेगा, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है आपने? ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ फॉर्मूले की, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए Q1 और Q3 के लिए? तो 1 बाय 1 आप मेरे साथ क्या करते चलिए लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल की। तो क्या करना है आप लोगों ने फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए? the size of n+1 divided by 4th item, राइट। लेकिन अब ध्यान रखना कि ये जो n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम है की वैल्यू है वो अब कैसे इंट्रापोलेशन से नहीं निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके अब हमारे काय का आंसर निकालेंगे लोअर क्वार्टाइल। एंड सेम हम लोग करेंगे किसके लिए? थर्ड क्वार्टाइल, मतलब कि अपर क्वार्टाइल के लिए भी। तो अपर क्वार्टाइल के लिए भी हम लोग क्या करने वाले हैं? तो अपर क्वार्टाइल के लिए भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, द साइज ऑफ 3 × n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम वैल्यू, राइट। और यहां पर भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? यूजिंग CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट। तो हमें यहां से लोअर और अपर क्वार्टाइल मिल जाएगा। और उसके बाद जो आप लोगों को IQR कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में, Q3 माइनस Q1। उसके अलावा QD अगेन कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2।
फिर उसके बाद CQD Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, करेक्ट। तो ये आप लोगों को इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, ये फॉर्मूला हर जगह सेम आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। चलिए, सो एक एग्जाम्पल से इस कहानी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या कीजिएगा, एक एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, राइट। चलिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी एक एग्जाम्पल नोट कीजिए और एग्जाम्पल को साथों साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको बोला गया है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इंफॉर्मेशन या फिर डाटा। तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। से मैं कहता हूँ आप लोगों के पास मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। कितने मार्क्स दिए गए, तो किसी को 15 मार्क्स आए थे, किसी को 25, तो किसी को 35, तो किसी को 40, तो किसी को 48, तो किसी को 50, तो किसी को 86, तो किसी को 95, ऐसे मार्क्स आए थे। और ऐसे मार्क्स लेने वाले नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, 15 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट थे, 25 लेने वाले 5 थे, 35 लेने वाले 7 थे, 40 लेने वाले 2 थे, 48 लेने वाले 11 लोग थे, फिर 50 लेने वाले अगेन 9 लोग थे, फिर यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स थे और यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स थे। तो ये क्या हो गया आप लोगों का डिस्क्रीट सीरीज को लेकर क्वेश्चन, राइट। क्या हो गया ये आपका डिस्क्रीट सीरीज को लेकर क्वेश्चन। सो अब इस डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन कैसे करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने पहले देख लेना क्या है, ये मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ना कि फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल बोलते हैं ना साथ चलेंगी, जहां जहां मार्क्स वहां वहां उसकी फ्रीक्वेंसी साथ में चलते हुए चलेंगे। तो ये साथ में, तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए किसको देखना है, मार्क्स को। तो सबसे देखो छोटी वैल्यू यहाँ पे 15 ही है क्या, ओके। फिर उससे छोटी बड़ी 25, फिर उससे बड़ी 35, उससे बड़ी 40, 48, 50, 86, 95 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है क्या, तो फिर से हमने दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए क्या। सो आंसर इज नो नो नो, नो मीन्स नो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हेडिंग दे देंगे, हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करना है। सो हमारी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। चलो तो आपने हेडिंग दे दिया कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो अब हम लोग सबसे पहले हमारे पास जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास मार्क्स गिवन है 15, 25, 35, 40, 48, 50, 86 और 95। और इसके साथ आप लोगों को क्या भी दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स को आप एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट को एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट भी देख लिया जाए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वेश्चन में आपको गिवन थे वो थे 3, 5, 7, 2, 11, 9, 6, 3। डन। तो आप लोगों के पास मार्क्स आ गया और फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आपने पहले क्या निकाल लेना चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे शॉर्ट में हम CF से भी डिनोट करते हैं। सो 3 का 3, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 11 28, 28 + 9 37, 37 + 6 43 और 43 + 3 46। इट मीन्स, इसका मतलब है, अर्थात आपकी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 46। 46 स्टूडेंट्स है आपके पास टोटल मिला के, राइट। अब चलिए हमारे पास ये डेटा निकल गया। अब हमें Q1 और Q3 की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सो Q1 का फॉर्मूला है द साइज ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम।
n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम की वैल्यू। तो Q1 इज इक्वल टू द साइज ऑफ n कितना है 46 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम वैल्यू, राइट। तो Q1 इज इक्वल टू द साइज ऑफ, जल्दी आई मीन टू से छेती हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो 46 प्लस 1 47 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाता है आप लोगों का 11.75 आइटम की वैल्यू निकालना है हमने। सो Q1 इज इक्वल टू द साइज ऑफ 11.75 आइटम्स वैल्यू। अब हमें इस आइटम की वैल्यू बताना है कितनी होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा, राइट, हमें कैसे पता चलेगा कि 11.75 आइटम कहाँ है। तो देखो इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, हमने CF, जैसे ये जो 3CF है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है फर्स्ट आइटम भी यही है, सेकंड आइटम भी यही है, थर्ड आइटम भी यही है। अच्छा ये 8 क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है 4 आइटम यही है, 5वां भी यही है, 6वां भी यही है, 7वां भी यही है, 8वां भी यही है। फिर ये 15 क्या डिनोट करता है, 9वां आइटम, 10वां आइटम, 11वां आइटम, 12वां आइटम, 13th नंबर का आइटम, 14th नंबर का आइटम, 15th नंबर का आइटम, सब यही है। ये 17 क्या डिनोट करता है, 16th नंबर का आइटम, 17th नंबर का आइटम, ये यहीं बिलोंग करता है। तो हमें देखना है 11.75 आइटम कहाँ बिलोंग करता है। तो ये 11 से 12 मतलब ये यहाँ बिलोंग करता है, और ये बोलने का मतलब क्या है आपका, ये 15th में, ठीक है। 11.75 बोले तो ये 15th वाले CF के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आंसर को लिखते कैसे हैं, द साइज ऑफ 11.75 आइटम सो वैल्यू बिलोंग इन द CF ऑफ, बिलोंग इन द वैल्यू ऑफ CF 15 कहाँ बिलोंग करता है, बिलोंग इन द वैल्यू ऑफ CF नहीं, इसकी जगह आपको बेटर वर्ड होगा, आप क्या लिखोगे, बिलोंग इन द CF ऑफ 15, ठीक है। कौन से CF में बिलोंग करता है, 15th CF में बिलोंग करता है। हैंस इसीलिए, हैंस इट्स करस्पॉन्डिंग, इसका हमने करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखना है। हैंस इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, इज 35 मार्क्स। इट मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर कितना आएगा, 35 मार्क। कितना आएगा, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स। दिस इज आवर फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू, ठीक है। क्वार्टाइल 1 की वैल्यू निकल गई, राइट, किसकी वैल्यू निकल गई, फर्स्ट क्वार्टाइल की। नाउ अब बात करेंगे किसकी, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू कैसे निकलेगी, किसकी वैल्यू, थर्ड क्वार्टाइल की। सो थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू कैसे निकालना है, चलिए आ जाते हैं, ठीक है। किधर आ जाते हैं, थर्ड क्वार्टाइल के लिए। तो अब थर्ड क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला यूज करना है, राइट, क्या यूज करना है, थर्ड क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला यूज करना है, द साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम की वैल्यू। सो हमारे पास n पता है, यस बिल्कुल पता है। तो Q3 इज इक्वल टू द साइज ऑफ 3, n की वैल्यू थी 46 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम की वैल्यू, ओके। सो Q3 इज इक्वल टू द साइज ऑफ, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया 40, तो ये आया था आपका 3 इंटू 11.75 आइटम, राइट। सो आप लोगों ने क्या करना है, Q3 इज इक्वल टू कि मल्टीप्लाइड कर देना है 3 से। तो आपको क्या देखना है, द साइज ऑफ 35.25 आइटम की वैल्यू। तो हम लोगों ने हमारे CF में देखना है कि 35.25 आइटम कहाँ बिलोंग करता है। सो 35.25 आइटम बिलोंग इन द CF ऑफ, आपको देखना है 35.25 से जस्ट बड़ा CF कौन सा नजर आ रहा है। तो ये आप लोगों का CF था, तो आपको देखो 35.25 से जस्ट बड़ा 37 नजर आ रहा है क्या, ये 37 क्या बोलता है, ये 37 क्या बोलता है, जैसे 28 तक हो गया तो ये 37 बोलता है कि यहाँ पर हमारा
कहाँ तक की वैल्यूज होंगी, 29 से लेकर 37 तक की सारी वैल्यूज कहाँ पर है, यहाँ पर इंक्लूड है, राइट। तो 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 सब यहीं आता है, तो 35.5 भी यहीं आता होगा। सो क्या बोलोगे आप लोग, 35.25 आइटम बिलोंग इन द CF ऑफ 37, hence its corresponding वैल्यू, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, तो आपको इसकी क्या देखना है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। सो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 50, हैंस इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 50 मार्क्स। यानी कि आपको क्या पता चल गया, आप लोगों को Q3 की वैल्यू पता चल गई 50 मार्क्स। तो आपके पास Q1 भी है और Q3 भी है, आपके पास दोनों भी है, तो आप 1 बाय 1 चीज़ों को निकाल सकते हो। सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो चलो निकालेंगे इंटर क्वार्टाइल, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। तो Q3 कितना है हमारे पास 50, Q1 कितना है 35, तो फाइनल आंसर कितना आ जाना चाहिए आप लोगों का 15, राइट। कितना आ जाना चाहिए 15। आगे दूसरी चीज क्या निकालना है अपने को, क्वार्टाइल डेविएशन। हालांकि ये दोनों चीजें बोला नहीं था, दिस इज ऑप्शनल। आपको क्वेश्चन में सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा था, बट ये एडिशनल मैं बात आपको सिर्फ नॉलेज प्रॉस्पेक्टस से बता रहा हूँ। एग्जाम में जो पूछेगा आपने सिर्फ उतना ही सॉल्व करना है। सो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकल जाएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 कितना है हमारे पास 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 7.5, मतलब कि 7.5 मार्क्स। ये क्या है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। और उसके बाद लास्ट और आखिरी चीज आपको निकालनी है, और वो है CQD, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। सो 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 35, सो 15 डिवाइडेड बाय 85, 15 डिवाइडेड बाय 85। सो योर आंसर बिकम 0.176 आ रहा है, तो मैं राउंड फिगर करके उसको 18 कर देता हूँ। दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पर आप लोगों का डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे आप लोगों ने Q1 निकालना उसके ऊपर बात किया, फिर Q3 कैसे निकालना उसके ऊपर बात किया, और जब Q1 और Q3 निकल जाए तो फिर आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालना हमने उसकी भी चर्चा की है, करेक्ट। सो होप आप लोगों को डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालना है आपका Q1 Q3 एंड IQR QD CQD सारी चीजें आप लोगों को क्या है क्लियर है। चलिए, सो यहाँ पर आप लोगों का डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी क्या होता है टॉपिक एंड। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर, राइट। तो इस क्लास को यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे किससे रिलेटेड, डिस्क्रीट के बाद कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज देखा, फिर डिस्क्रीट सीरीज में देखा, नाउ टाइम फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड बात करेंगे। तब तक ले टाटा बाय बाय, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में।